व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आई एम सोनाली मिस और आज मैं आपको बताने वाली हूँ और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज के हमारे स्टोरी के साइंटिस्ट हैं निकोला टेस्ला। यस, आज मैं आपको निकोला टेस्ला की स्टोरी बताने जा रही हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, द स्टोरी ऑफ द डे। निकोला टेस्ला कहते हैं, आई डोंट केयर दैट दे स्टोल माई आइडियाज, I care that they don't have any of their own ideas. Nikola Tesla was an American inventor. He was a great physicist, electrical engineer as well as mechanical engineer. और उनकी बर्थ डेट है 10 जुलाई 1856। निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट थे। उनका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता था। उनको नेचर से बहुत सारा लगाव था। उनकी माँ घर में ही छोटे छोटे उपकरण बनाया करती थी और उससे उनको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। निकोला टेस्ला मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। वो मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपने दिमाग में ही आसानी से सॉल्व कर लेते थे। आगे जाके उन्होंने एडवांस कैलकुलस भी सीखा। वो बहुत पढ़ाई करते थे और उनको नई नई खोजें करना बहुत पसंद था। स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला की याददाश्त बहुत ही अच्छी थी, मानो ये उनके पास एक दिव्य शक्ति ही थी। उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 3 साल में ही कंप्लीट कर दी और 1873 में वो ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद उन्हें कॉलेरा डिसीज हो गया और उस डिसीज के वजह से वो 9 मंथ तक अपने घर में ही पड़े रहे। उनके पिता ने कहा कि अगर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में करवा दूंगा। तब निकोला टेस्ला जल्दी से ठीक हो गए। 1875 में रॉयल टेक्निकल कॉलेज ग्रेज में उन्होंने एडमिशन ली और वहां जाके माइकल फैराडे के सभी डिस्कवरीज को उन्होंने पढ़ा और उनमें कुछ सुधार लाने की कोशिश भी की। आगे जाके 1879 में उनके पिता की डेथ हो गई और उनके पिता की डेथ होने के बाद उनको जॉब की ज़रूरत थी, तो उन्होंने चीफ इलेक्ट्रीशियन का काम करना स्टार्ट किया। उसमें वो किसी एम्पलीफायर या फिर टेलीविज़न को ठीक करने का काम करते थे। फिर आगे जाके 1882 में निकोला टेस्ला पेरिस की एक कंपनी में जॉब करते थे। उस टाइम उनकी मुलाकात थॉमस अल्वा एडिसन से हो गई। थॉमस अल्वा एडिसन उस टाइम डीसी करंट का यूज करते थे। जब उनकी मुलाकात निकोला टेस्ला से हुई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी कंपनी की कुछ मशीन्स में बदलाव कर सको तो मैं तुम्हें $50,000 अमाउंट दूंगा। तब निकोला टेस्ला रेडी हो गए और वो अब थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने वहां पर उनकी सभी मशीन्स में बहुत सारे बदलाव लाए और उन्होंने 24,000 न्यू मशीन्स भी क्रिएट की। और जब इतना सब होने के बाद वो थॉमस अल्वा एडिसन के पास पैसे मांगने के लिए चले गए तो थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि क्या तुम एक अमेरिकन का मजाक भी नहीं समझ सकते? तो इस बात पर निकोला टेस्ला को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चले गए। आगे 1885 में उन्होंने एक खुद की कंपनी स्टार्ट की और उसका नाम था द टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। आगे जाके 1887 में उन्होंने इंडक्शन मोटर, एसी करंट की भी डिस्कवरी की। एसी करंट यानी अल्टरनेटिंग करंट, जो डीसी करंट से बहुत ज़्यादा अच्छा था। डीसी करंट का सप्लाई बहुत दूर तक नहीं हो पाता था, बट एसी करंट हम दूर दूर तक सप्लाई भी कर सकते थे। तो उस टाइम निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन के बीच एसी डीसी इलेक्ट्रिसिटी वॉर भी हो गया। उस वॉर में थॉमस अल्वा एडिसन ने ये कहा कि ये करंट अच्छी नहीं है, ये लोगों के लिए बहुत घातक है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत ज़्यादा है। और उसका प्रयोग उन्होंने एनिमल्स पे भी करके देखा और उन्होंने ये कहा कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, आप इसे यूज़ ना करो। बट आगे जाके लोगों को ये भी पता चला कि एसी करंट डीसी करंट से ज़्यादा अच्छी है और वो लो कॉस्ट में भी मिलती है।
स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला को 8 भाषाएं आती थी। उन्होंने 1889 में टेस्ला कॉइल की डिस्कवरी की। फिर आगे जाके उन्होंने 1893 में टेस्ला ऑसिलेटर की भी डिस्कवरी की, जिसे अर्थक्वेक ऑसिलेटर भी कहते हैं। स्टूडेंट, टेस्ला ऑसिलेटर एक ऐसा ऑसिलेटर है, अगर हम उसका पावर इंक्रीज कर दे तो आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है, और उन्होंने ये करके भी देखा। जब उनको ये पता चला कि ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है, तो उन्होंने उस टेस्ला ऑसिलेटर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। आगे जाके 1895 में उन्होंने रेडियो टेलीविजन की भी डिस्कवरी की। उन्होंने वो पूरा प्रोजेक्ट रेडी करके रखा था, बट लैब में आग लग गई और उनका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया, तो वो उस प्रोजेक्ट पर पेटेंट नहीं कर पाए। आगे जाके मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पे अपना पेटेंट करवाया। फिर 1896 में उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की भी डिस्कवरी की। फिर 1898 में उन्होंने खिलौने के आकार की एक छोटी सी नाव बनाई जो रिमोट पे चलती थी, और वो हमारे समय से कुछ आगे के समय पर चलती थी। फिर 1934 में उन्होंने एक डेथ बीम की भी डिस्कवरी की। स्टूडेंट्स, डेथ बीम एक ऐसा हथियार था जो 250 मीटर की दूरी से ही किसी भी 10,000 जहाजों को उड़ा सकता था, बट उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। आगे जाके उन्होंने थॉट कैमरा पर भी काम किया। थॉट कैमरा एक ऐसा कैमरा था जो अपने थॉट से ही किसी भी पर्सन की इमेज बना सकता था, बट किसी कारण उनका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला के पास बहुत सारी आइडियाज थी, बट उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो इस प्रोजेक्ट को कभी भी पूरा नहीं कर पाते थे। उनकी जैसी आइडिया किसी के पास भी नहीं आती थी। उनका पूरा काम उनके कल्पना शक्ति के आधार पर चलता था। स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला ने ऐसी बहुत सारे डिस्कवरीज की, बट आगे जाके उनकी डिस्कवरीज को बहुत सारे साइंटिस्ट ने चुराया और उस पर अपने नाम का पेटेंट करवाया। जब ये बात निकोला टेस्ला को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। इन्वेंटर्स डोंट हैव अ टाइम फॉर मैरिड लाइफ। यस, निकोला टेस्ला ने शादी नहीं की। आगे जाके उन्होंने एक टाइम मशीन भी बनवाया, जो टाइम मशीन उन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखने में हेल्प करता था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तीनों को एक साथ देख सकता हूँ। आगे जाके निकोला टेस्ला ने नियॉन लैम्प, वर्ल्ड वायरलेस सिस्टम, टेस्लास फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट, ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज की। स्टूडेंट्स, निकोला टेस्ला कहते हैं, आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ बट माई लिप्स डोंट नो दैट, दे ऑलवेज स्माइल। यस स्टूडेंट्स, और हमारे ये जो आज के ग्रेट वाले साइंटिस्ट हैं, उनकी डेथ हो गई 7 जनवरी 1943 में। तो निकोला टेस्ला ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की स्टूडेंट्स, और वो है एसी करंट की डिस्कवरी। हमारे घर में हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो निकोला टेस्ला की ही देन है। जैसे निकोला टेस्ला ने अपनी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स को स्माइल करते हुए फेस किया, वैसे आप भी अपने लाइफ में आए हुए सभी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिएगा। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मैं कल आपके लिए और एक स्टोरी लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर।